Hello, friends. Today, Cue Cards is describe a time when you taught a young person. Who was the person, what you teach him or her, how you taught him or her, and how did you feel about teaching? ओके सो हम पहले वो कैब देख लेते हैं गाइस। कुछ एक वर्ड्स आपको क्यू कार्ड में ऐसे लगेंगे कि मैंने नहीं बताए हैं वो कैब में, वो मैं एंड में ट्रांसलेशन में बता दूंगी। ओके सो पार्ट एंड पार्सल इज़ अ इडियम जिसका मतलब होता है दैट अ पोर्शन मीन्स हिस्सा किसी चीज़ का। ओके एंड द नेक्स्ट वर्ड इज स्किटिश। स्किटिश का मतलब होता है जब बंदा बहुत ज़्यादा नर्वस होता है। ओके एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ फ्लेगमेटिक। फ्लेगमेटिक का मतलब होता है जब बंदा बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, उसको पता हो दैट ही और शी विल डू इट, विल डेफिनेटली डू इट। नेक्स्ट इज ओवर द मून। इट्स अगेन अ इडियम जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड द लास्ट वर्ड इन द वोकैब एंड इडियम आई यूज्ड इज एडोलसेंस। एडोलसेंस का मतलब होता है आपकी टीन एज, मतलब मीन्स आपके अडल्टहुड से पहले की एज। ओके Okay, let's see the English version first and then I will translate it later on. So, let's start. Teaching and learning are part and parcel of human life. There are plethora of situations in our life when either we learn or we teach someone something. Today I'm going to talk about the time when I provided guidance to one of my cousin, that is how to drive the car. my cousin Manisha is a very observant and intelligent child. She understands everything very quickly. So, till the time of her adolescent stage, either my paternal aunt or me used to drop her to the places where she want to go. But once she turned 18, she wanted her own license and her own vehicle. So, she asked about the same from my paternal aunt, and she told me to give her basic guidance of. So, to taught her, I took her to a vacant road, and first of all, I taught her about the basic driving rules, the road rules, and she understood it quite quickly. And after that, I gave her the car, and then I told her to drive slowly first. And I was so amazed to know that she understood everything so quickly that she learnt driving car in just few days. Well, on the day of her driving test, I was so skittish and she was phlegmatic. And while her result came and she passed the driving test, we both were feeling over the moon because she got her driving license, and I got the feeling that my student succeeded in the way that I got succeeded. I was feeling really proud. I actually have been proud of her that she performed really well and succeeded. So that was the time when I taught someone younger something and it really felt good. Okay, let's see the translation now. सीखना और सिखाना हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। प्लेथोरा मीन्स बहुत ज़्यादा। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ हम कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं। आज मैं उसी टाइम की बात करूँगी जब मैंने अपनी यंगर कज़न को, मतलब एक कज़न को ड्राइविंग करनी सिखाई थी। मेरी कज़न जो मनीषा है वो बहुत ऑब्जर्वेंट है, मीन्स चीज़ें देख के समझ जाती है, और इंटेलिजेंट है, समझदार है, वो हर चीज़ बहुत जल्दी समझ जाती है। तो जब तक तो वो अपनी टीन एज में थी तब तक तो मेरे पैटर्नल आंट मीन्स मेरी बुआ जी और मैं उसको कहीं ना कहीं ड्रॉप करते थे जहाँ भी उसको जाना होता था। बट जब वो 18 ईयर्स की हो गई तो उसको अपना लाइसेंस और अपना व्हीकल चाहिए था। तो उसने मेरी बुआ जी से पूछा और फिर मेरी बुआ जी ने मुझे बोला कि मैं इसको थोड़े पहले ड्राइविंग के बेसिक गाइडेंस दे दूँ, बेसिक सिखा दूँ उसको। तो मैं उसको सिखाने के लिए एक खाली रोड पे ले गया। वीकेंड मैंने खाली रोड ले गई, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने उसको बेसिक रूल बताए जो रोड रूल्स होते हैं ड्राइविंग के, ठीक है, और वो बहुत जल्दी से समझ गई। उसके बाद फिर मैंने उससे कार पकड़ाई और उसको बोला धीरे धीरे चलाओ। तो मैं बहुत ज़्यादा हैरान थी, अमेज मीन्स हैरान थी ये देख के कि वो इतनी जल्दी समझ गई, और ड्राइविंग तो वो कुछ ही दिनों में सीख गई। और जब उसका ड्राइविंग टेस्ट का दिन था तो मैं बहुत नर्वस थी, स्किटिश मैंने नर्वस, और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थी, फ्लेगमेटिक कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो जब उसका रिजल्ट आया और वो पास हो गई थी तो हम दोनों बहुत ही खुश थे। ओवर द मून मीन्स बहुत ज़्यादा खुश, क्योंकि वो उसको उसका लाइसेंस मिल गया था और मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि मेरा बच्चा, एक मेरा स्टूडेंट पास हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे मैं खुद पास हुई होती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड थी
और एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्राउड थी उसके ऊपर कि उसने अच्छा परफॉर्म किया और वो सक्सीड कर गई। सो ये एक टाइम था जब मैंने किसी यंगर को कुछ सिखाया था और मुझे बहुत ही अच्छा लगा था उस टाइम पे। ओके गाइज, होप मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी प्रिपरेशन में। सो जाने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।